भले ही खुद ने कभी शास्त्र का एक अक्षर नहीं पढ़ा हो, कोई जानकारी नहीं हो, देवसास गुरु का स्वरूप नहीं पता हो, गुण नहीं पता हो, कुछ नहीं पता हो, लेकिन हमें देख करके या किसी भी शास्त्र ज्ञानी को देख करके लोग उल्टी सीधी बात बोलना शुरू कर देते हैं। तुम कुछ नहीं जानते, तुम अपने आप को ये समझते हो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मन में मालूम है क्या सोच लेता हूँ, मारी चाहिए, छोड़ दो क्योंकि इसका तो हो गया बंद। इसको क्या मैं छोड़ो, इसको आदिनाथ भी आके समझाएंगे तो इसको बात समझ में आएगी ही नहीं। इसको मैं शास्त्र खोल के सामने रख दूंगा, आचार्यों की मूल गाथाएं पढ़ा दूंगा तो ये स्वीकार करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ना तो शास्त्र से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। उसको क्या है? दिखावे से मतलब है कि दुनिया क्या कर रही है, अधिकतर संख्या क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। उसे ना तो जिनवाणी से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, उसे मतलब है दुनिया से, धर्म के दिखावा से। धर्म से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? धर्म के दिखावे से मतलब है। तो मतलब इसका तो हो गया कुगति का बंद। अब इसको भगवान भी आके समझाए तो समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं क्या सोच लेता हूँ मालूम है, ऐसे आदमी से बहस करने से अच्छा क्या सोचो, मन में सोच लो मारी चाहिए मन में आएगा नहीं आया, आज नहीं समझेगा, कल को शेर की पर्याय में भी समझ जाएगा। जब सही समय आएगा, सही निमित्त मिलेगा तो अपने आप समझ जाएगा। मेरे समझाने से समझ में आएगा नहीं। और मस्त रहो, खुश रहो। अब मैं बहस करने लगूँ और उसके मन में गलत भाव रखूँ, अरे यार इसने ऐसा धर्म को गाली देता है, ये कुछ भी सोच लो, तुम्हारे कषाय भाव होगी, तुम्हारे भाव बिगड़ेंगे। भाव बिगड़ेंगे तो भव बिगड़ेगा, भाव बिगड़ेंगे तो भव भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए हमें तो अपने परिणामों की संभाल रखिए। कोई कितना ही कुछ भी धर्म के विपरीत कार्य करे, अपने को क्या करना? समता भाव। समझ में आया कि नहीं आया? और जो कोई बहस करे, 50 तरह की बातें करे, तो एक ही बात मन में लाओ, मारी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा समझाने के पीछे पड़ना मत, ऐसा है। वो बहुत अच्छा लिखा राजन जी जबलपुर ने। समझाने से समझ नहीं आता, बिन समझाए स्वयं समझ जाता। आदि ने समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी हो। फिर भी देखो पर्यायों में रुली, क्योंकि वो वर्तमान पर्याय में तन्मय हो गया। उसे वर्तमान की समय की पर्याय दिखाई दे रही है। उसे ना तो आत्मा दिखाई दे रहा, ना अनंत गुण दिखाई दे रहे, ना शास्त्र दिखाई दे रहा, ना देवसास गुरु दिखाई दे रहे। उसे क्या दिखाई दे रहा है? केवल वर्तमान। और जो केवल वर्तमान को देखता है, जो सत्य को नहीं समझता, वर्तमान समय में भी जो सत्य को नहीं देख पाता, वो हमेशा अज्ञानी रहता है। उसके भाव बिगड़ते हैं और उसका भव भी बिगड़ता है।